तो आज हम एक ऐसी उलझन पे बात कर रहे हैं जो आजकल मतलब कई लोगों को महसूस होती है। बाहर से देखें तो लगता है सब ठीक है, अच्छी नौकरी है, ठीक ठाक बैंक बैलेंस भी है, सोशल मीडिया पर लोग तारीफें भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन सा लगता है, एक अजीब सी बेचैनी जो दिखती नहीं पर रात को नींद नहीं आने देती, या अपने ही घर में अकेलापन सा महसूस कराती है। ये है क्या आखिर? हाँ, ये सवाल बहुत बहुत गहरा है। सही कहा आपने। आखिर ये विरोधाभास क्यों है? मतलब जब बाहरी दुनिया में सब कुछ हासिल होता दिख रहा है तो अंदर ये अधूरापन क्यों है? क्या ऐसा लगता है कि जिंदगी बस चल तो रही है, एक पटरी पे दौड़े जा रही है, पर कहीं अंदर ही अंदर वो थम सी गई है, उसका कोई मतलब खो गया है? बिल्कुल। और शायद यहीं पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि समस्या बाहरी चीजों के होने या न होने में उतनी नहीं है जितनी इस बात में है कि हम असल में जी किसके लिए रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के एक फ्रेम में फिट कर दिए। हाँ हाँ, परिवार क्या सोचेगा, हाँ, समाज क्या कहेगा, सोशल मीडिया पर परफेक्ट कैसे दिखें, बिल्कुल। इस चक्कर में हमारी अपनी आवाज जो हम सच में चाहते हैं वो कहीं दब सी गई है। सही बात है। और इस दबाव में ना सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, किरदार निभाता है। वहां हम अनजाने में ही एक लगातार चलने वाली तुलना, कंपैरिजन की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। एकदम। किसी की सक्सेस स्टोरी देखी और बस। हाँ, अपनी रफ्तार पर शक होने लगता है। हाँ, किसी की वेकेशन फोटो देखकर लगता है अरे हमारी जिंदगी तो कितनी बोरिंग है। सही है। ये तुलना धीरे धीरे मन में एक असंतोष भर देती है, अकेलापन लाती है और खुद पर संदेह वो बहुत बढ़ जाता है। हाँ, और ये खालीपन तब और गहरा जाता है जब हम असल में जो महसूस करें उसे छिपाते हैं। एक मुखौटा पहन लेते हैं ना, जब हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। जो सबसे जरूरी रिश्ता है हमारा खुद से, उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे हमने खुद से मिलना, खुद की सुनना बंद ही कर दिया हो। दिलचस्प बात यह है कि असली सुकून, या जिसे हम आंतरिक शांति कह सकते हैं, वो बाहरी चीजों से नहीं आता, वो आता है प्रामाणिकता से, ऑथेंटिसिटी से। ऑथेंटिसिटी मतलब अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने कामों में एक रूपता रखना, सिंक में होना, बिना किसी बाहरी दिखावे के या किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश के। जब हम वो होते हैं जो हम असल में हैं, तब अंदर एक शांति महसूस होती है। अच्छा, तो फिर सवाल ये है कि इस प्रामाणिकता तक पहुंचे कैसे? क्या हमने कभी ईमानदारी से खुद से पूछा है कि भाई हम चाहते क्या हैं? क्या कभी ये सोशल मीडिया या दुनिया का जो शोर है उससे दूर बस 5 मिनट शांति से बैठकर अपने अंदर झांका है, भीड़ से अलग होके खुद को समझने की कोशिश की है कभी? जिंदगी में सब कुछ पाने से ज्यादा जरूरी शायद ये जानना है कि क्या हम सचमुच जिंदा महसूस कर रहे हैं, अलाइव। देखिए, खुद से दोबारा जुड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, जैसे रोजाना बस 10 मिनट निकालना। 10 मिनट? हाँ, बस 10 मिनट शांति से बैठना, शायद आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लेना, और बस खुद से पूछना, इस पल में मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, या मुझे असल में किस चीज से खुशी मिलती है। हो सकता है जवाब तुरंत ना मिले, पर ये प्रोसेस, ये कोशिश ही बहुत जरूरी है। हाँ, शायद यही तरीका है इस खालीपन को भरने का, है ना? खुद को धीरे धीरे समझना, बिल्कुल। खुद के प्रति ईमानदार होना, बाहरी दुनिया की जो चकाचौंध है, जो शोर शराबा है, उससे थोड़ा ध्यान हटाकर अपनी अंदर की दुनिया को जानना, उसे अहमियत देना। हाँ, एक तरह से खुद से दोस्ती करने जैसा है। खुद से दोस्ती, बिल्कुल सही कहा। और इस दोस्ती के लिए ना हमें दूसरों की मंजूरी या सोशल मीडिया पर लाइक्स, उस वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए खुद की स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस, हाँ, ये हिम्मत कि हम जैसे भी हैं, अपनी कमियों और खूबियों के साथ खुद को स्वीकार कर सकें, खुद की आंखों में देखकर कह सकें, हाँ, ये मैं हूं और मैं काफी हूं। इट्स ओके टू बी मी। और जो भी लोग इस तरह के खालीपन से गुजर रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वो अकेले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये आजकल बहुत बहुत आम हो गया है। ये आज के समय की एक चुनौती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई समाधान नहीं है। समाधान है, पर वो शायद तेज रफ्तार वाला नहीं है, इंस्टेंट नहीं है। रास्ता शायद धीमा हो, पर सच्चाई का हो। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलने के बजाय हिम्मत करके अपना रास्ता बनाना होगा, अपनी रफ्तार से।
बहुत अच्छी बात कही। धीमा चलो पर सच्चा चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ। और अंत में बस एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब कोई इंसान बाहरी दिखावे और शोर से हटकर पूरी ईमानदारी से खुद से मिलता है, खुद को जानने लगता है, स्वीकार करने लगता है, तो अक्सर दुनिया उसे फिर से नई और जादुई सी लगने लगती है। हाँ। और वो जो अंदर का खालीपन था, वो धीरे धीरे भरने लगता है, खुद की मौजूदगी से, खुद की स्वीकृति से।